हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह हमारा क्लास 7 मैथ्स ऑफ डीएवी है। हमारे पास वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1 है। अमन इज एन एविड रीडर। एविड रीडर का मतलब होता है उत्सुक रीडर है। ही हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। उसके पास बुक्स का अच्छा कलेक्शन है। इन ही समर वेकेशन ही read अ बुक ऑफ 300 पेजेस इन 4 days। समर वेकेशन में 4 दिनों में उसने 300 पेजेस को रीड किया। अब बोल रहा है उसके बाद, इफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे इज द हाफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन प्रीवियस डे। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन फर्स्ट डे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम इक्वल टू 300 है। टोटल 300 पेजेस रीड करता है एंड कितने दिनों में रीड करता है? 4 days में रीड करता है ये। अब हमारे पास बोल रहा है, इसके बाद ये लाइन समझना जरूरी। इफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन सेकेंड, जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे में पेजेस जो रीड करता है वो कितना है? हाफ है। किसका? प्रीवियस डे का। यानी मान लीजिए सेकेंड डे के बारे में बोल रहा है, तो सेकेंड डे अगर फर्स्ट डे नंबर ऑफ पेजेस जो रीड किया अगर वो x है, तो सेकेंड डे x का हाफ रीड करेगा। इट मीन्स x/2 रीड करेगा। फिर थर्ड डे सेकेंड डे जितना पढ़ा था उसका हाफ पढ़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाती हूँ आपको, मान लीजिए वो फर्स्ट डे 20 बुक्स रीड करता है, 20 पेजेस रीड करता है, तो सेकेंड डे 20 का हाफ रीड करेगा। इट मीन्स 10 रीड करेगा। फिर थर्ड डे 10 का हाफ रीड करेगा। इट मीन्स 5। इस तरीके से कंटिन्यू होगा। तो हमारे पास बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कितना रीड करता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट द number of pages he read on first day। फर्स्ट डे, इसको फर्स्ट डे भी x, देन नंबर ऑफ पेजेस he read ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितना रीड करेगा? फर्स्ट डे का हाफ। इट मीन्स फर्स्ट डे x था तो सेकेंड डे क्या हो जाएगा? x/2। x का आधा क्या होता है? x/2। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे कितना रीड करेगा? ये सेकेंड डे जितना रीड किया था उसका हाफ, यानी x/4। आप देखें x/2 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? x/4। x/2 का आधा कितना होगा? x/4 होगा। फिर से नंबर ऑफ पेजेस ही रीड फोर्थ डे कितना रीड करेगा? x/4 का x/8। ये कैसे हो रहा है मैं आपको यहाँ पे रफ करके एक जगह दिखा दे रही हूँ। यहाँ देखें, x/2 है, इसका हाफ करना है, यानी हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब तो आधा हो जाएगा। अगर 1 का हाफ करना है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तब 1/2 होता है। x/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। x/2 2 जा 4। इसी तरीके से x/4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, x/8 हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू होगा। ये आपका रफ में मैं आपको बता रही थी। ये फर्स्ट डे x हुआ, सेकेंड डे x/2, थर्ड डे x/4, फोर्थ डे x/8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों दिन मिला करके ये 300 पेजेस रीड किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ax प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x/8। ये सारे किसके इक्वल होंगे? 300 के बराबर। अब सबका एलसीएम लिया जा रहा है। 2 का, 4 का, 8 का एलसीएम 8 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में आएगा 8 इंटू एक्स, 8x हो गया। अगेन 8 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 4 बार में आया 4 इंटू एक्स, 4x। प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 इंटू एक्स, 2x। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में आएगा 1 इंटू एक्स, x हो गया, इक्वल टू 300। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। 8 4 12, 2 14, 1 15, 15x इक्वल टू 300 इंटू 8। ये 8 डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 300 इंटू 8 अपॉन 15। आप देखें 15 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड।
15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी x की वैल्यू आ गई 160। तो फर्स्ट x किसको माने थे, नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन फर्स्ट डे। आपको क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन फर्स्ट डे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस ही रीड फर्स्ट डे इक्वल टू 160 पेजेस। ये आपका आंसर होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में बोल रहा है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अगर आप जितनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे आपकी वोकेबलरी जो होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। तो हमारे पास इसका इम्पोर्टेंस में क्या लिखेंगे, रीडिंग बुक्स improves our vocabulary। ये हमारा वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। बच्चों हमारा वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है स्टूडेंट्स ऑफ रोटरी क्लब प्रिपेयर टाई एंड डाई दुपट्टास, वॉल हैंगिंग्स एंड हैंड बैग्स फॉर सेल in an exhibition to help the poor people. They earned a total profit of ₹2000। देखें सबसे पहले आपको क्या बोला, रोटरी क्लब। ये हमारे पास लोकल एक क्लब होता है जो पुअर लोगों के हेल्प के लिए बनाया जाता है, ताकि वहाँ से जो सामान बनाए जाते हैं उसको बेच करके पुअर लोगों की मदद कर सकते हैं। ये एक बिजनेस पर्पस से भी होता है। वहाँ पर क्या है, एक क्लब है रोटरी क्लब जिसमें टाई दुपट्टा ये सब बनाया जाता है, वॉल हैंगिंग्स दीवार पे लटकाने वाला, हैंड बैग्स, ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एंड एग्जीबिशन में इसको सेल किया जाता है। और जो वहाँ के बच्चों ने क्या किया, टोटल प्रॉफिट 2000 रुपीज़ उनको अर्न हुआ। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ई प्रॉफिट ऑन दुपट्टा इज ₹30 लेस दैन 2 times द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। दुपट्टा पे जो प्रॉफिट हुआ है वो वॉल हैंगिंग्स के प्रॉफिट के 2 times का से ₹30 कम है। आप यहाँ से स्टेटमेंट को देखें, ये प्रॉफिट ऑन दुपट्टाज इज ₹30 कम है यानी माइनस करना है, लेस दैन 2 times यानी 2 times का मतलब दुगना, द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग्स यानी दुपट्टा पे जो प्रॉफिट हुआ है उसका कंपैरिजन वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट से किया गया है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, एंड प्रॉफिट ऑन हैंड बैग्स इज ₹80 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। जो हैंड बैग्स पे जो प्रॉफिट हुआ है उसका भी कंपैरिजन वॉल हैंगिंग से किया गया है, यानी दोनों का कंपैरिजन वॉल हैंगिंग से किया गया है। एंड जिससे कंपेयर किया जाता है हम लोग उसी को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं लेट द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स बी ₹X। वॉल हैंगिंग्स पे जो प्रॉफिट हुआ वो ₹X है। देन द प्रॉफिट ऑन क्या है, प्रॉफिट किस पे बोल रहा था, ऑन दुपट्टा पे बोल रहा है, दुपट्टा इस पे क्या हो जाएगा, ये देखें ट्वाइस। इसके बाद क्या बोल रहा है, ₹30 लेस दैन 2 times द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। अगर वॉल हैंगिंग्स पे प्रॉफिट ₹X है, इसका ट्वाइस दुगना क्या हो जाएगा 2x, एंड ट्वाइस से ₹30 क्या है, कम है, तो -30। ये हमारे पास दुपट्टा का प्रॉफिट हो गया, ये भी रुपीज़ में होगा। अब उसके बाद क्या है, प्रॉफिट ऑन नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हैंड बैग्स है। हैंड बैग्स में क्या बोल रहा है देखें, एंड द प्रॉफिट ऑन हैंड बैग्स इज ₹80, ₹80 ज़्यादा है यानी प्लस करेंगे, मोर देन ट्वाइस का मतलब दुगना, 2x + 80, ये भी हमारे पास रुपीज़ है। एंड टोटल प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹2000। आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट किसका है, हैंड बैग्स का, ये हैंड बैग्स का है, दुपट्टा का है, वॉल हैंगिंग्स का। तीनों प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे टोटल प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग तीनों प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, x + 2x - 30 + 2x + 80 इक्वल टू ये 2000 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देखें 2x
2x and x, 2 2 4 1 5, 5x प्लस 80 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 80 में से 30 जाएगा तो 50 हो गया, 2000 हो गया। 5x इक्वल टू 2000, 50 प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया। 5x इक्वल टू फिर से क्या हो गया 1950, 2000 में से 50 रुपये घटा दें 1950 हो गया। x इक्वल टू 1950, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 9 जा 45, 0 रुपीज़ 390। x की वैल्यू आ गई रुपीज़ 390। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था हमें निकालने के लिए, फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। वॉल हैंगिंग्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वॉल हैंगिंग्स पे जो प्रॉफिट हुआ उसे हम लोग x माने थे और x की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स इक्वल टू रुपीज़ 390। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का इसका क्वेश्चन है। इसमें सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट्स। कौन सी वैल्यू हो रही है, इससे उन लोगों ने गरीब लोगों की मदद की। देखिए यहाँ पर लिख लिया एग्जीबिशन टू हेल्प द पुअर पीपल, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू कंसर्न फॉर पुअर, वैल्यू कंसर्न फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के मन में क्या है, उनके कंसर्न है, लाइक किस तरीके का, वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वैल्यू कंसर्न फॉर पुअर पीपल। बच्चों इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बेस्ड का दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।